दोस्तों, इस संसार में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए। कुछ लोगों ने ये तक दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले नाग देवता के भी दर्शन किए हैं। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा करी जाती है। कहा जाता है कि उस समय हमारी धरती पर विशाल नागों का अस्तित्व हुआ करता था। वे इतने बड़े होते थे कि हाथी जैसे बड़े जानवरों को भी आसानी से निगल लेते थे। लेकिन क्या आज के समय में भी ऐसे विशालकाय नाग मौजूद हैं? आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब एक शख्स को बचाने के लिए साक्षात शेषनाग जी आए थे। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं एक अनोखी सच्ची घटना। परंतु इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। ये घटना है आज से 5 साल पहले की, महाराष्ट्र में रहने वाले आशीष शिंदे जी की, जो एक कांस्टेबल का काम करते थे। वे महादेव के सच्चे भक्त थे और नित्य महादेव की पूजा भी करते थे। महादेव की कृपा से और उनके आशीष से घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक बार आशीष जी के साथ महादेव ने एक ऐसी घटना घटित कर दी जिस पर उनका महादेव पर विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद महादेव उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। आज भी जब आशीष उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आशीष जी के साथ उस दिन क्या हुआ था। दरअसल एक बार आशीष जी के इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, इसीलिए उन्हें दूसरे गांव में जाना था। इलेक्शन ड्यूटी के कारण वे उन्हें एक दिन पहले ही बुला लेते थे, इसीलिए वे रात के समय ही ड्यूटी के लिए निकल जाया करते। आशीष अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर गाड़ियाँ कम ही दिखाई दिया करती थी। अकेले रास्ते में गाड़ी से चलते हुए जाना खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ जाते थे। रास्ता उतना अच्छा भी नहीं था और कई जगहों पर गड्ढे भी थे, इसीलिए गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ती थी। फिर भी आशीष महादेव का नाम लेते हुए अपने मंजिल की तरफ निकले। रात बहुत घनी होते हुए जा रही थी और सफ़र करीब 3 से 4 घंटे का था। रास्ते में कई गांव भी आए, परंतु वे सभी गांव वाले अपने घरों के अंदर ही थे। आसपास एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। सुनसान रास्ते में लगातार गाड़ी चलाते समय एक जगह अचानक बहुत तेजी से एक अजीब आवाज़ आशीष जी को सुनाई देती है। यह आवाज़ झाड़ियों से आ रही थी। आशीष तुरंत गाड़ी रोक ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर उस झाड़ी में है तो है क्या, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि जरूर कोई काफ़ी बड़ा जानवर, हाथी या फिर जंगली भैंस होगा। लेकिन जब कुछ भी नहीं दिखा तो आशीष वापस बाइक की तरफ लौट गया कि तभी अचानक फिर से उसे वही आवाज़, परंतु इस बार वह आवाज़ बहुत तेजी से सुनाई पड़ी थी और वह आवाज़ एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से आ रही थी, मानो जैसे बहुत लंबी चीज़ हो। फिर आशीष ने सोचा, हो सकता है कि जंगल में कुछ लोग हो जो किसी कार्य के लिए आसपास घूम रहे हो। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था, परंतु हाँ, झाड़ियों से आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारे लोग हो या फिर कोई बहुत बड़ा सांप हो। आशीष थोड़ा और पास उस झाड़ी के गया तथा उसने अपने मोबाइल का टॉर्च खोला और देखा तो एक काले रंग की पाइप जैसी कोई बड़ी चीज़ उसे दिखाई दी जो हिल भी रही थी। अब आशीष के पसीने छूटने लगे। आखिर इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? तभी आशीष ने अपनी नज़र जैसे ही ऊपर की ओर घुमाई तो उसके होश उड़ गए। उसने एक बहुत ही विशालकाय नाग का फन देखा। उस नाग को देखते ही आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने अपने जीवन काल में कभी देखा ही नहीं था और ना ही इतने बड़े सांप के बारे में उसने कभी सुना था। उस नाग के फुफकार की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि कोई भी डर जाए। अब उसके मन में सिर्फ महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू किया। कुछ देर तक तो उसने महादेव के मंत्र का जाप किया। तभी उसे अब ऐसी आवाज़ आई जैसे वह नाग अब वहाँ से जा रहा हो। उसने जब गौर से देखा तो उसे 5 फन वाला एक नाग वापस जंगल में जाता दिखा। पता नहीं इतना बड़ा नाग वहाँ पर कहाँ से आया, और वो भी 5 फन वाला नाग। परंतु ये नाग आखिर और लोगों को कैसे नहीं दिखाई दिया? कहीं ये मेरा कोई भ्रम तो नहीं? परंतु दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी वह विशाल नाग उसी जंगल में रहता है
और कई लोगों को आशीष की तरह ही उसके दर्शन भी हुए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे किसी विशालकाय जीव को अपनी आंखों से देखा है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।